आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा हो रहा है। विधानसभा परिसर में दरअसल भिड़ गए हैं शिंदे गुट और एमवीए विधायक। एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर में भिड़ गए हैं शिंदे गुट और एमवीए। महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुबानी हमले किए जा रहे हैं। बेहद आक्रोशित शुभम पांडे मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सत्र की शुरुआत सबसे पहले जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो नारेबाजी के साथ शुरुआत की, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। तो उनके जो उस दौरान जिस तरह से जो भ्रष्टाचार के आरोप, कई सारे मंत्री जेल में गए, चाहे नवाब मलिक की बात करें, अनिल देशमुख की बात करें, कोरोना में जिस तरह से जो घोटाले हुए उसको लेकर नारेबाजी हुई। उसके बाद जब विपक्ष का नंबर आया तो महाविकास आघाड़ी खासतौर पर एनसीपी के जो विधायक थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। इस दौरान जो शिंदे गुट के विधायक जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ गए, उनके खिलाफ 50 खोखे, यानी इसका हिंदी में मतलब होता है 50 करोड़, यानी साफ तौर पे आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने 50 करोड़ रुपए पैसे लिए हैं और इसीलिए आपने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, हमारा साथ छोड़ा और आप जाके बीजेपी के साथ हाथ मिला ले और सरकार में सत्ता का सुखभोग भोग रहे। इसी बीच दोनों जो गुटों के जो विधायक है, शिंदे गुट के विधायक हैं और एनसीपी गुट के विधायक, उनके बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई और इसकी वजह से आज पूरा सदन जो है, हर वो विधायक आज चिंतित है। खुद कांग्रेस के कई सारे विधायक कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, विरोध करना ठीक होता है लेकिन धक्का मुक्की करना, हाथापाई करना, ऐसी नौबत जो है आज नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल बेहद अशोभनीय ये तस्वीरें, क्योंकि माननीय जब इस तरह का बर्ताव करेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए क्या संकेत, क्या संदेश ये देना चाह रहे हैं। बात रखने का भी अपना तरीका होता है। जी बिल्कुल, बात करने का अपना तरीका होता है। जिस तरीके से यहाँ पर अब जो विपक्ष है वो लगातार 50 खोखे यानी 50 करोड़ रुपए की बात कर रही है। सत्ता पक्ष पार्टियों का यह आरोप है कि पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की जनता को लूटा गया है, कई सारे घोटाले हुए। जैसे अनिल देशमुख की बात करें, उनके पास 100 करोड़ रुपए उगाही करवाने के आरोप लगे थे। नवाब मलिक जो दाऊद के करीबी से उनके प्रॉपर्टी खरीदे थे, उसका पैसा कहाँ जाता था। सचिन वाजे का नाम सामने आया इस दौरान, क्योंकि ये जो पैसा मातृश्री से, देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जिक्र किया है, क्योंकि मातृश्री के सहारे से महाराष्ट्र सरकार चलती थी। तो जाहिर सी बात है दोनों जो सत्ता पक्ष पार्टियां, जो विपक्ष पार्टियां, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो परिस्थितियां हुई, जो विधायकों ने आज धक्का मुक्की की, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि किस तरीके से विधायकों के अंदर आक्रोश है, क्योंकि एनसीपी महाविकास आघाड़ी जिस तरह से टूटी है, शिवसेना के जो एक साथ 1-2-3 विधायक जो चले गए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली, तो ऐसे में कहीं न कहीं गुस्सा विधायकों के अंदर जरूर है, क्योंकि 5 साल की सरकार बनाने की बात कहते, लेकिन 2.5 साल में सरकार पलट गई। तब वो जो पक्ष में बैठते थे, विपक्ष में आकर विपक्ष में बैठने वाले सत्ता का सुखभोग वो करे। तो ऐसे में प्रदर्शन करना जाहिर सी बात है कि सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, 5वां दिन है। तो जिस तरीके से आज जो चीजें हुई, कहीं न कहीं हर कोई नेता इससे जो है दुख है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करना है तो शांतिपूर्ण कर दिए, लेकिन धक्का मुक्की, हाथापाई, ये चीजें सारी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, शिंदे गुट और विपक्ष में जिस तरह की भिड़ंत हुई है, नेताओं में धक्का मुक्की की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि अगर विधानसभा के बाहर इस तरीके से मर्यादा जो है वो भंग होती है तो पूरे देश पर इसका क्या असर होगा। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिंदे गुट और विपक्ष में किस तरह की भिड़ंत हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। विधायकों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। शिंदे और उद्धव गुट के बीच किस तरीके से ये जो वार पलटवार का दौर जारी था, ये तो हम देख ही रहे थे, लेकिन जमीन पर किस तरह का असर हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। विश्वासघात की बात कही जा रही थी। जैसे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, ये कहा गया कि कहीं ना कहीं पैसे लेकर आप बिक गए और आपने जाके सरकार बना ली, आपने हमको धोखा दे दिया। वो जो नाराजगी है वो किस तरीके से सतह पर आ गई आज, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से सदन की कार्यवाही जब बाधित हो गई तो उसका भी तो असर पड़ेगा महाराष्ट्र पर, यह भी बड़ा सवाल है। शुभम, जी बिल्कुल, अब ये मुद्दा सदन में उठाया जाएगा और जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन में मुद्दा उठाया जाएगा, जिस तरह से जो विश्वासघात महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ हुआ, शिंदे गुट की बात करें तो एकनाथ शिंदे अपने साथ कई सारे विधायकों को, पूरी शिवसेना पार्टी को खत्म कर दी और प्लस बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता का सुखभोग करे। तो ऐसे में प्रदर्शन करना, क्योंकि सत्र है, यहाँ पर नेताओं को मौका मिलता है, विधायकों को मौका मिलता है अपनी बात रखने, तो कहीं न कहीं जो मन में दर्द है वो कहीं न कहीं जाहिर होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब दोनों सदनों में, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दे को उठाया जाएगा और कहीं न कहीं कयास ये लगा
लगाई जा रही है। आज हंगामे के आसार जो है वो दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कल शाम को और उद्धव ठाकरे जो है विधानसभा पहुंचे थे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा में उद्धव ठाकरे शिरकत पहुंच सकते हैं। और क्योंकि वो एमएलसी के सदस्य भले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जो विधान परिषद की एमएलसी है उन्हें उसके पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं अब आक्रोश जो विपक्ष के जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर दिखाई देते हुए नजर आ रहा है और यही आरोप लगा रहे हैं कि आप 50 करोड़ रुपए में बिक चुके, हमारे साथ आपने विश्वासघात किया, बीजेपी के साथ ईडी सीबीआई का आपको डर सता रहा था, इसी वजह से आप उनके साथ चले गए और सत्ता का सुख भोग कर रहे हैं। यही नाराजगी जो है विपक्ष के नेताओं में, खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के अंदर जो है गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना पूरी टूट चुकी है। 40 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ हैं, माफ कीजिए उद्धव ठाकरे के साथ तकरीबन 4 से 5 विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एनसीपी इस मामले को बहुत जो है जोरों शोरों से उठा रही है और आरोप लगा रही है, लेकिन पक्ष का कहना है कि आपने महाराष्ट्र को 2.5 साल में लूटा है, चाहे सचिन वाजे हो, चाहे अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, ये 2 मिनिस्टर एनसीपी के थे। तो कहीं न कहीं आप दोनों दलों के बीच जो है ये आज बहुत बहस लंबी होने वाली है। बिल्कुल, और एक तरफ शिंदे गुट की ओर से असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग हो रही है। उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी, हमें याद है, कोई कार्रवाई नहीं करने के भी आदेश दिए हैं। किसकी है असली शिवसेना, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है और दूसरी तरफ जो आक्रोश है वो खुलकर सामने आ रहा है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए आक्रोश जो है वो अब जी बिल्कुल देखिए आक्रोश अब वो जाहिर है। जिस तरह से लगातार एनसीपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक लगातार नाराज थे, क्योंकि 5 सालों के बाद उन्हें मौका मिला था सरकार चलाने के, 2.5 साल तक सरकार चली थी, लेकिन जून महीने में ऐसा खेल हुआ कि जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो जाहिर सी बात से गुस्सा जो है जब उस नेताओं को देखते हैं, सामने विधायक होते हैं, क्योंकि ये मौका आता है जहां पर सारे विधायकों को आना होता है, तो देखते हैं तो जो बगावत के सुर बिगुल फूके होते हैं उनके प्रति उनके मन में गुस्सा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है यही वो तरीका होता है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। देखिए एनसीपी के जो नेता हैं जयंत पाटिल, महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं जल और संपदा विभाग के, वो आज गाजर की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन करने आते। कहीं न कहीं देखिए पहले गुवाहाटी सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, तो क्या होटल और जिस तरह से जो 50 करोड़ की बात कही जा रही है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन ये जो आज शुरू हुआ था, लेकिन अब सदन की कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा की सदन शुरू हो चुकी है। यहां पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हंगामे जो है वो बहुत जोरों शोरों में हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आदित्य ठाकरे, अजित पवार भी वहां नजर आ रहे हैं, बाला साहेब थारोट भी वहां पर हैं, नारेबाजी कर रहे थे। और ये तस्वीरें, क्या किसी नेता से भी आपने बात करने की कोशिश की, किस तरह का आक्रोश उनके भीतर, और ये नौबत क्यों आई हाथापाई की, भिड़ंत की? देखिए सबसे पहले आज जो सदन की शुरुआत होने से पहले जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कुछ विधायक आज प्रदर्शन करने आते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो विपक्ष में बैठते हैं वही प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज सत्ताधारी जो पार्टी बीजेपी वो प्रदर्शन करने की शुरुआत की। तो एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस की जो 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस दौरान जो घोटाले हुए, चाहे नवाब मलिक की बात करें, 100 करोड़ रुपए उगाही कराने के आरोप लगे थे उनके ऊपर, अनिल देशमुख इस वक्त जेल में बंद है, संजय राउत का अब जो नाम सामने आया, उसके अलावा जो सचिन वाजे, जो एंटेलिया मुकेश अंबानी का घर एंटेलिया कांड, उसमें सचिन वाजे का नाम है, प्रदीप शर्मा का नाम आया। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे शिवसैनिक थे, प्रदीप शर्मा शिवसेना की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में नारेबाजी हो रही थी कि मातोश्री के इशारे पे सब हो रहा था, महाराष्ट्र को लूटा जा रहा था, महाराष्ट्र में जो घोटाले हुए वो मातोश्री के इशारे पे, मातोश्री के इशारे मतलब उद्धव ठाकरे के इशारे पे हो रहे थे। इसी वजह से जो विपक्ष में बैठी पार्टियां थी, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना के जो उद्धव गुट के साथ जो 5-6 विधायक है, उनकी भी जो है नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती हुई इस बार जब उनका नंबर आया विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तब उन्होंने 50 करोड़ की बात की, यानी जो शिंदे गुट के विधायक है वो 50 करोड़ में बिक गए। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच जो है ये जो है धक्का मुक्की हुई, क्योंकि जब वो प्रदर्शन चल रहा था तो शिंदे गुट के विधायक भी बाहर आ चुके, क्योंकि 50 करोड़ रुपए के जो आरोप लग रहे थे। तो ऐसे में शिंदे गुट के जो विधायक है उन्हें भी तो दिखाना होगा कि भाई हम तो सही है, हम तो हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए, लेकिन ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है 50 करोड़ इसमें कितना सच है ये तो वो जानते हैं। लेकिन यही वजह है कि जो ये माहौल बना है, यही वजह है कि शिंदे गुट के विधायक है वो जब प्रदर्शन चला था विपक्ष का, एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक है उस वक्त वो भी पहुंच गए। तो उस दौरान जब आमने सामने दोनों नेताओं पहुंचे तो उनके जो प्रति है वो गुस्सा और भी विपक्ष का फूट गया, और यही वजह है कि दोनों के बीच जो है हाथापाई और धक्का मुक्की हुई है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी तो है शुभम कि 25 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है, वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में लगातार अगर एक रेटरिक रिपीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि असंवैधानिक ये सरकार है, तो फिर इसका असर किस तरह का आप पड़ता हुआ देख रहे हैं आने वाले वक्त में? क्या सियासत गरमा सकती है इसी मुद्दे को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा बहुत गर्म है क्योंकि 2.5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों ने महाराष्ट्र में शपथ ले चुके हैं। 2 बार महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। दूसरी सरकार है जिसका मंत्रिमंडल का विस्तार, अगर इस सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसला आ जाता है और सरकार असंवैधानिक होती है तो कहीं न कहीं कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है, क्योंकि उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया है कि संविधान अनुच्छेद 10A के तहत जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, अगर वो पार्टी तोड़कर जाते हैं तो विधायक नहीं कहलाएंगे। लेकिन अब जो शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि हम पार्टी, हमारे साथ 2/3 बहुमत का आंकड़ा है, कई सारे सांसद हमारे संपर्क में, तो ऐसे में पार्टी पे जो कब्जा है वो हमारा होना चाहिए। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर पक्ष जिस तरह से जो अगर फैसला आया, अगर सरकार बहुमत में नहीं पा पाए तो कहीं न कहीं सरकार का गिरना भी लगभग तय माना जा रहा है। अगर सरकार जिस तरीके से बात करें तो ये मानसून सत्र चल रहा है, कल आखिरी दिन है उद्धव ठाकरे का कल विधान भवन में पहुंचना, तो कहीं न कहीं विपक्ष की एकजुटता ये दिखाती है कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ हैं, एनसीपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है। जिस फॉर्मूले की बात साल 2019 में शरद पवार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, उसी के साथ खड़े, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। भले ही एकनाथ शिंदे अपने साथ कई सारे विधायकों को लेकर गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार ही रहेंगे, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि कल जो मीटिंग हुई शाम में, इसकी वजह मानी जा रही है कि विपक्ष आक्रामक हो चुका है। सदन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और लगातार जो विधायक शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, उन्हें बार बार 50 खोखे यानी 50 करोड़ के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर शुभम, कोशिश पूरी यही है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच ये संदेश और संकेत दिया जाए कि पैसे के दम पर यह सरकार बनी है, लेकिन ये असंवैधानिक है। याचिकाएं आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अगर फैसला आ जाता है तो यहां पर सियासत की पूरी तस्वीर पलट सकती है, जैसे मेरे सहयोगी शुभम लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं। शुभम, पटकथा की अगर बात करूं तो ये तो पहले ही लिख दी गई थी, मानसून सत्र से पहले भी हमने इस तैयारी का ट्रेलर देखा था, जब पहले ही जो विधायक है बहुत बड़ी तादाद में वहां जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से क्या तैयारी थी कि इस तरह की तस्वीर और ज्यादा न बढ़े और कम से कम सदन की कार्यवाही तो मॉनसून सत्र के दौरान पूरी हो जाए? देखिए बिल्कुल सरकार नई है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे राज्य की जनता को उम्मीद था कि सरकार इस बार कुछ अहम मुद्दों को लेकर आए, कुछ अहम बिल पेश भी किया, जैसे दही हंडी में गोविंदा पथाओं को लाइफ इंश्योरेंस, सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया ऐसा। लेकिन आज जो 5वां दिन है, इस दौरान जब इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, पिछली सरकार के कामकाजों को गिराने लगा कि आपके नेता भ्रष्ट थे, इसी वजह से सरकार गिरी, इसी वजह से शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर हमारे साथ आए क्योंकि हम हिंदुत्व की पार्टी है, बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी। तो ये मौका विपक्ष को भी मिल चुका कि भाई आपके जो साथ जो विधायक है वो भी तो पैसे लेके आए, आपने भी तो पैसे दिए हैं, इसी वजह से वो तो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए। तो पटकथा जो है ये तो पिछले कुछ दिनों से लिखी जा रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे या उद्धव गुट के समर्थन में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो पटकथा तो लिख दी गई है, पटाक्षेप भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। इस बीच एक